कि ये जो रबीउल अव्वल है जिसमें हम खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, हार फूल है और तो बहुत कुछ होने लगा है, तवाफ शुरू हो गए हैं, काबा की शबी बनाई जाती है, उसका तवाफ हो रहा है, केक कट रहे हैं, यानी बिदअत में जितना आगे जाएंगे तो जाते चले जाएंगे ना। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि जो रबीउल अव्वल मना रहे हैं वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, करते होंगे, हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, लेकिन अल्लाह उस मोहब्बत के स्टाइल को कबूल करेगा, अंदाज को कबूल करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के। देखो चंद दलाइल मैं हमेशा से देता हूँ, उनको रिपीट कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, यही फरमाया ना आपने, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में होंगे सिवाय एक के। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका होगा? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा थे। नबी ने ये क्यों नहीं फरमाया कि जो कुरान पर अमल करते थे वो जन्नती होगा? ये क्यों नहीं फरमाया कि जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं वो जन्नती होंगे? यहाँ कुरान का तस्करा नहीं है, बल्कि आपने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा। वजह उसकी ये है कि क्योंकि ये 73 फिरके इस्लाम की तरफ मंसूब होंगे ना, तो कुरान को तो सब मानते होंगे, क्योंकि अगर कुरान का इनकार कर दे फिर तो इस्लाम रहा ही नहीं ना, फिर तो इस्लाम के फिरके थोड़ी हुए। तो इनमें हर शख्स सहारा कुरान से ले रहा होगा, दलाइल कहाँ से दे रहा होगा? कुरान से। तो नबी की हदीस का मतलब ये हुआ कि इनकी कुरान की आयतों से मुतासिर मत होना, बल्कि देखना मेरा किस पर अमल था, क्योंकि कुरान सबसे ज्यादा समझने वाला मैं और कुरान पे सबसे ज्यादा अमल करने वाला मैं। तो कुरान की आयत की कोई ऐसी तशरीह अगर कर रहे हैं जिस पर मेरा अमल ही नहीं है, इसका मतलब वो तशरीह गलत हो रही है। जैसे रबीउल अव्वल में एक दलील दी जाती है, कुल फबिदालिका कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिदालिका फलयफरहू। अल्लाह सूरह यूनुस में फरमाते हैं हमने तुम्हें कुरान की नेमत दी तो तुम्हें चाहिए कि इस पे खुश हो जाओ। अब लोग कहते हैं अल्लाह तो कह रहे हैं कुरान की नेमत पे खुश हो जाओ, तो नबी की नेमत पे तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। तो नबी की नेमत हमें रबीउल अव्वल में मिली है, तो हमें रबीउल अव्वल में क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अब ये कुरान की ऐसी तशरीह हो रही है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है, ये आप अपनी तशरीह कर रहे हैं। क्योंकि कुरान का अगर ये मतलब होता तो सबसे पहले रबीउल अव्वल में नबी खुश होते और खुशी मनाते, फिर सहाबा खुश होते और खुशी मनाते। हम तो देख रहे हैं ना नबी ने खुशी मनाई ना सहाबा ने खुशी मनाई। अब इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब ये भाई तुम्हें कुरान की नेमत मिली है, खुश हो जाओ, किसी भी टाइम पे खुश हो सकते हो आप। और खुशी मनाने का थोड़ी कुरान कह रहा है, खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है। हम जब भी कुरान का सोचते हैं हमें खुशी होती है। अब ये तो नहीं कि मिठाइयां बांटना शुरू कर दें, हम गले में हार डालना शुरू कर दें अपने भी और दूसरों के भी कि भाई कुरान मिला है। भाई वो आज थोड़ी मिला है, वो तो 1400 साल पहले मिला है। और अब हम पढ़ते हैं तो खुश होते हैं। खुश होना एक अलग चीज है, खुशी मनाना एक अलग चीज है। तो हर आदमी कुरान से रेफरेंसेस दे रहा होता है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब भी कुरान से रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, लेकिन जब बताओ कि भाई हदीस में क्या है, नबी ने इस पर कैसे अमल किया, इस आयत की कैसे नबी ने एक्सप्लेन किया, वहां आके मसला खराब हो जाता है। तो अब ये बात खूब अच्छी तरह समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया ना कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा थे। अच्छा, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। बाज हदीसों की ऐसी तशरीह की जाए करते हैं लोग कि जिस पर सहाबा का अमल नहीं था। तो नबी ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि जिस पर मैं, बल्कि आपने अपने साथ किसको ऐड किया है? सहाबा को भी। क्योंकि जैसे कुरान की आयतों की गलत तशरीह की जाती है, इसी तरह हदीसों की भी गलत तशरीह की जाती है। 3 तलाक का 3 होना ये तमाम सहाबा का फतवा है। अब कोई आपके सामने हदीस पेश कर रहा है कि 3 तलाकें एक होती थी, तो समझ लो कहीं गड़बड़ कर रहा है। वो हदीस को एक्सप्लेन करने में गलती हो रही है उससे, हदीस का मतलब समझने में गलती हो रही है उससे। क्योंकि किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता कि इकट्ठी 3 तलाक को एक कहा उन्होंने। सारे सहाबा इकट्ठी 3 को कितना कहते हैं? 3 कहते हैं। हमारे पैगंबर ने मयार बता दिया। भाई कोई हदीस को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि सहाबा के अगेंस्ट जा रही है, नहीं मानना उसको। फिरके सारे यहीं से बनते हैं। कोई कुरान का लेबल लगा के फिरका बनाएगा, कोई हदीस का लेबल लगा के। इसी वजह से क्या कहा गया है कि जो जन्नती फिरका है ना, वो है अहले सुन्नत वल जमाअत, जो सुन्नत को भी मानता है और सहाबा के इजमा को भी मानता है, जमात सहाबा को भी मानता है। कुरान और सुन्नत की वो तशरीह नहीं करता जो सहाबा से मैच नहीं करती। इस हदीस से हमें पता चलता है कि भाई जो अहले सुन्नत वल जमात है वो जन्नती फिरका है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेकिन आज बड़ा मसला ये है कि जो आदमी किसी भी गलत चीज की तरफ जाएगा वो लेबल बहुत अच्छा लगा लेगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत से हजरात ऐसे हैं जो असलाफ के अकवाल को नहीं मानते, नाम सलफी रख लिया उन्होंने। मैं सारे सलफियों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे कि असलाफ के जब कौल उनके सामने पढ़ पढ़ के सुनाए जाएं वो नहीं मानते उसको।
लेकिन कहते अपने आप को क्या है, सलफी कह रहे होते। रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें। जो चलती हुई चीज है उसको लोग क्या कहते हैं, गाड़ी। गाड़ी का मतलब तो गड़ी भी है। और जो तुंद माल है उसको कहते हैं जो इतना बेहतरीन माल को खोया, यानी कोई हमने दूध भी खो दिया यहाँ। और नारंगी, हालांकि वो तो रंगी हुई चीज है ना, इतना कलर प्यारा होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, नारंगी, यानी रंगी नहीं है इसमें। तो यही हाल आजकल फिरकों के अच्छे अच्छे लेबल में। असलाफ की एक नहीं मानना, नाम क्या रख लेना, सलफी। अहले सुन्नत वल जमाअत यानी हदीस और सहाबा को फॉलो नहीं करना, सुन्नत और जमात, सहाबा की जमात को फॉलो नहीं करना, नाम क्या रख लेना, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। समझ में आ रही बात? मिलते जुलते नाम, नामों से लोग धोखा खा रहे हैं। जमातुल मुस्लिमीन ने क्या गड़बड़ की, हदीस में आता है जो मुसलमानों की जमात से अलग होके नया फिरका बनाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जब मुसलमानों की जमात से अलग हुआ एक फिरका 1975 में, उस अलग फिरके, वो फिरका जमातुल मुस्लिमीन से अलग हुआ है ना, मुसलमानों की जमात से, उसने नाम अपना क्या रख लिया, जमातुल मुस्लिमीन। तो ये मिलते जुलते नामों से धोखा खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लेबल है मार्केट में चल रहे हैं। मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था। लोगों ने पूछा भाई इसके अंदर चीनी है, बाहर चावल क्यों लिखा हुआ है? कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो बताओ मक्खी धोखे में आ जाएगी? मक्खी तो धोखे में नहीं आती, क्योंकि बोरी के अंदर जो चीनी की खुशबू है वो इसको लाएगी। आप लेबल से धोखे में आते हो। जो अपने आप को सलफी कहते हैं, आप समझते हो ये असलाफ के कौल अखवाल पर अमल करते हैं। जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, आप समझते हो ये हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहता है, आप समझते हो ये सच्ची मुच्ची के जमातुल मुस्लिमीन है। आप उस खुशबू को नहीं देख रहे कि अमली दुनिया में कौन है जो हदीस और सहाबा को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन है। इस पे आप गौर और फिक्र करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो नामों से में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काम को देखो, काम क्या है, काम अहले सुन्नत वल जमात वाला होना चाहिए। अब यहीं से हम रबीउल अव्वल को देखते हैं, रबीउल अव्वल को, कि ये जो रबीउल अव्वल है जिसपे हम खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, हार फूल है, और तो बहुत कुछ होने लगा है। तवाफ शुरू हो गए हैं, एक काबा की छवि बनाई जाती है, उसका तवाफ हो रहा है, केक कट रहे हैं। यानी बिदअत में जितना आगे जाएंगे तो जाते चले जाएंगे ना आप। लेकिन आप पहले स्टेप से देखें, मिठाइयां तो बटती हैं, हलवे तो पकते ही हैं। ये तो बहुत कम दर्जे का कोई बिदअत को फॉलो करेगा ना, तो पहला स्टेप है उसका। लेकिन हमें तो एक लड्डू भी नहीं मिलता नबी की सीरत में। हलवा तो आगे की चीज है भाई। एक मुबारकबादी का पैगाम भी नहीं मिलता हमें पैगंबर की सीरत में कि रबीउल अव्वल आया हो और हमारे नबी ने किसी को मुबारकबादी का पैगाम दिया हो, या चलो नबी ने नहीं दिया, सहाबा ने दिया हो। कोई एक ज़ईफ मौजू रिवायत भी नहीं है इस बारे में। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? तो अब अगर कोई स्कॉलर कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार लगा दें, इसका मतलब भाई वो कुरान और सुन्नत की अपनी अखपल तशरीह है। पश्तो में कहते हैं अखपल है। हमें सहाबा में नहीं मिलती ये चीज, ना ताबीईन में मिलती है, ना तबा ताबीईन में मिलती है। ये तो हिंदुस्तान में बहुत बाद में जाके रस्म शुरू हुई है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि जो रबीउल अव्वल मना रहे हैं वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, करते होंगे, हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, लेकिन इल्म ना होने की वजह से मोहब्बत का रुख ठीक बोलो नहीं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता कि वो नबी से कर, सब नबी की मोहब्बत में ही रहे हैं। केक भी कट रहे हैं और बत्तियां भी लगा रहे हैं, हार फूल भी, और कुछ लोग तो नाच गा भी रहे हैं, कर रहे होंगे। लेकिन भाई ये मोहब्बत वो है जो आपके, ये वो स्टाइल है जो आपका अपना स्टाइल है। अल्लाह उस मोहब्बत के स्टाइल को कबूल करेगा, अंदाज को कबूल करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। तो पहली बात तो ये हुई कि हमें सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, अहले सुन्नत वल जमात के फ़िक़ा में 4 इमाम हैं। फ़िक़ा कहते हैं कुरान और सुन्नत के जो मसाइल मुरतब किए हैं वो किन्होंने किए हैं? 4 इमामों ने। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल। ये वो स्कॉलर्स हैं जिनको पूरी अहले सुन्नत वल जमात ने माना है। जैसे हदीस में इमाम बुखारी को इमाम माना ना, लोग कहते हैं ना कि इमाम हनीफा के इमाम होने की क्या दलील है, हमारे इमाम तो सिर्फ पैगंबर हैं। भाई इमाम अबू हनीफा को इमाम फ़िक़ा में माना जाता है, एक ख़ास जुज़िये में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत में इमाम है, सबके इमाम है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे इमाम बुखारी हदीस में इमाम है या नहीं। अब कोई कहे नहीं हमारे इमाम सिर्फ इमाम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अबे भाई तू किधर की किधर लगा रहा है। इस सेंस में हम थोड़ी इमाम अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं। हम उस सेंस में इमाम अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं जिस सेंस में हम इमाम बुखारी को हदीस का इमाम बोलते हैं। तो उसी सेंस में हम इमाम अबू हनीफा को फ़िक़ा का इमाम बोलते हैं। फ़िक़ा का मतलब क्या है? कुरान और हदीस से मसाइल मुरतब करके हमारे सामने पेश किए, उन्होंने किए या उनके शागिर्दों ने उनके हुक्म पे किए, लेकिन ये अंदाज उनका था। एक मुरतब शक्ल में हमारे पास इस्लामी कानून आए, रिसर्च हो गए। ये काम इमाम शाफी ने भी किया, इमाम मालिक ने भी किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी किया, और भी कुछ इमामों ने किया, लेकिन वो पनप नहीं पाया उम्मत में। अल्लाह की तरफ से उसको मकबूलियत नहीं मिली। उलमा सोलहा ने उसको इस तरह कबूल नहीं किया, इनके काम को एक्सेप्ट किया।
जैसे बहुत सारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, लेकिन सब तो मशहूर नहीं हुए ना। जिनसे अल्लाह ने काम लिया, जिनको उम्मत में मकबूलियत मिली, वो इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम बहकी हैं और इमाम इब्ने माजा हैं। तो ये मशहूर लोग हैं जिनको बस अल्लाह की मर्जी होती है, उम्मत में किसी को अल्लाह मकबूलियत अता कर देते हैं जिससे अल्लाह दीन का काम लेना चाहे। तो इस सेंस में इमाम हनीफा को इमाम कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे इमाम तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई हमारे इमाम नहीं है। उनको अपने दिमाग के इलाज की जरूरत है। एक साहब कहने लगे, मैंने कहा कायदे आजम ने फरमाया। उसने कहा कायदे आजम जो है ना सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आजम मतलब सबसे बड़े कायद, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अबे मैंने कहा किधर की किधर लगा रहा है। कायदे आजम हम इस सेंस में नहीं कहते कि नबी के मुकाबले में, वो तो यकीनन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायदे आजम का मतलब जितने दुनिया में उस जमाने में इमाम जो मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में जो भी कायदीन हैं जिन्होंने अपने कौमों की आज़ादी के लिए मेहनत की, उस सेंस में हम कायदे आजम कहते हैं। तो आजकल सेंसलेस लोग हैं और वो हमें कह रहे हैं हमसे दीन सीखो, जिनको इमाम के लफ्ज का मतलब, इमाम हर जगह मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। अब आपको हमारे इमाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, अगला क्या हमारे इमाम तो सिर्फ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप कहो भाई हम मस्जिद के इमाम की बात कर रहे हैं, नमाज में हमारे इमाम मुफ्ती साहब हैं। अगला बोले नहीं नमाज में भी हमारा इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कहो भाई असल में मैं यूं बताना चाह रहा हूं कि नमाज में, जुम्मे की नमाज में हमारे इमाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। आप कहीं नहीं, जुम्मे में भी हमारा इमाम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनको देखेंगे। इसका मतलब ये पागल है, ये क्या है? इससे बहस करना फजूल है। तो इमाम अबू हनीफा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में इमाम नहीं कहा जाता। इमाम अबू हनीफा को इस सेंस में इमाम कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीसें मनकूल हैं, इसी तरह कुरान से और सहाबा के जो अकवाल हैं उनको छांटी करके, उनमें बहस मुबाहसा करके, दलाइल की कुव्वत की जोर से एक राय कायम करके इस्लामी लॉ को रिटन फॉर्म में लाना और फिर पूरी दुनिया के उलमा का उस पर एतमाद करना या बड़ी दुनिया का उस पर एतमाद करना, इस सेंस में उनको इमाम कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इस सेंस में इमाम कहा जाता है। तो अहले सुन्नत वल जमात के फिक़ह में जो हदीसों में इमाम बुखारी भी इमाम है, इमाम मुस्लिम भी है, इमाम अबू दाऊद भी हैं। अब अगर कोई हदीस की आज ऐसी तहकीक ला रहा हो जो इमाम बुखारी की तहकीक से मैच नहीं कर रही, तो आप उसकी तहकीक को मानोगे? उठा के दीवार पे फेंक दोगे, बोला कि तू नया आया क्या? ये काम अइम्मा मुहद्दिसीन पहले कर चुके हैं। इसी तरह याद रखो फिक़ह में ये चारों को इमाम माना गया है और इनके शागिर्दों को इनके शागिर्दों को इनके बाद इमाम माना गया है और इनके शागिर्द सदियों से चलते चलते आज तक आ रहे हैं। इमाम शाफी के भी इमाम अहमद बिन हंबल, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अब सोचो इमाम बुखारी का उस्ताद क्या भला होगा, वो मैं भला बुरे सेंस में नहीं कह रहा, इन इल्म में क्या मकाम होगा जो इमाम बुखारी के क्या हैं? उस्ताद हैं। और फिर इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं इमाम शाफी, समझ रहे हो? फिर इमाम शाफी के उस्ताद हैं मोहम्मद इब्ने हसन जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, और इमाम मोहम्मद बिन हसन के उस्ताद कौन है? इमाम अबू हनीफा। तो उन्होंने मुरत्तब किया है, उनके शागिर्दों ने किया, लेकिन उन्हीं के हुक्म पे और उन्हीं के अकवाल को तरतीब देके ना, किताबुल वुजू, किताबुल ज़कात, किताबुल सौम, उससे पहले ये तरतीब हमें नहीं मिलती थी। जैसे हदीसों की तरतीब नहीं मिलती थी हमें, हदीसें तो थी, तरतीब नहीं थी। तो ऐसे ही फ़िक़ा के मुरत्तब होने से पहले फ़िक़ा तो था, मसाइल तो थे, मुरत्तब बाद में किया गया है। अब जब एक चीज़ मुरत्तब हो जाती है ना तो फिर आप उसके पाबंद हो जाते हैं। फिर उसमें ये कहना कि इसकी क्या दलील है कि मैं अबू हनीफा या इमाम शाफी के फ़िक़ा को फॉलो करूं, नबी के दौर में तो कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ये बिल्कुल ऐसी फजूल बात है जैसे कोई क्या मुझे क्या जरूरत है इमाम बुखारी की किताब को फॉलो करूं, नबी के दौर में तो ये किताब थी नहीं। भाई नबी के दौर में ये सारी हदीसें थी, मुरत्तब बाद में किया गया, सही ज़ईफ को छांटा बाद में किया है। जब कर लिया तो अब आप उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको उसको। तो इसी तरह नबी के दौर में, सहाबा के दौर में मसाइल थे, मुरत्तब नहीं थे, छांटी नहीं थे, ज़ईफ कौल भी था, सही कौल भी था। इन अइम्मा ने मुरत्तब करके कानून को मुरत्तब कर दिया। अब जब मुरत्तब कर दिया, पूरी उम्मत उस पर जमा हो गई। अब आप उससे हटोगे तो आप एक नया फितना खड़ा करोगे। आप अब आपको उसका पाबंद होना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए अब जो दलील दी जाती है वो ऐसे कि कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और फ़िक़ा, वो इस्लामी फ़िक़ा जो आज से पहले अहले सुन्नत वल जमात के इमामों ने मुरत्तब कर दिया है, अब उसमें दिखाना पड़ेगा आपको। तो हम देखते हैं इन चारों में रबीउल अव्वल का तज़किरा नहीं मिलता हमें कि रबीउल अव्वल कोई मुक़द्दस महीना है, या रबीउल अव्वल में लड्डू खाना है, या लड्डू में इसलिए बोलता हूँ मज़ा लड्डू में, हलवे बोलने में मज़ा नहीं आता। भाई हम रबीउल में लड्डू खा नहीं रहे, बोलने तो दो ना, इतनी भी सख्ती नहीं है इस्लाम में। तो लड्डू का जो मज़ा है ना, असल में ये लड्डू मैंने यहाँ से सीखा है। हमारे बचपन में एक दोस्त थे, वो कहीं रिश्ता लेने भेजा ना उन्होंने, तो उनका रिश्ता हो गया। तो वो हमारे बड़ों, ख़ानदान के बड़ों में से आते थे। तो अब वो जिस दिन जा रहे थे ना मंगनी करने, तो मेरा कज़न मुझे कह रहा था इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लड्डू का लफ्ज़ याद हो गया। इनके दिल में क्या फूट रहे हैं? वो अपनी ना मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन शादी के बाद फिर जो ऐसे उनके दिल में करेले फूटे हैं ना, वो अल्लाह ही। तो खैर
तो हम देखते हैं ना इमाम अबू हनीफा से इस बारे में कुछ मनकूल है, ना इमाम शाफी से, ना इमाम मालिक से, ना इमाम अहमद इब्न हम्बल से। ये चारों फ़िक़ा के इमाम हैं जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया गया है। आप इंडोनेशिया में जाओगे सारे शाफ़ी मिलेंगे, मलेशिया में जाओगे सारे शाफ़ी मिलेंगे आपको, ईरान में जाओगे जो अहले सुन्नत वल जमात में सारे हनफी मिलेंगे आपको, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान जो रूस से आज़ाद रियासतें हैं उनमें सारे हनफी मिलेंगे आपको, पूरा अफ़गानिस्तान हनफी है, पूरा पेशावर हनफी, पूरा लाहौर, सिवाय चंद फीसद लोगों के जो हनफी नहीं है, वो भी अब हनफी नहीं हुए। उनके बाप दादों में जाओगे वो भी सारे क्या थे? हनफी। कुछ लोग कहते हैं हम मंगोल हैं, तो मंगोल सारे हनफी थे जब इस्लाम कबूल किया था उन्होंने। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग कहते हैं हम क्या हैं? मंगोल हैं। तो आप माजी में जाओगे सारे मंगोल क्या थे? जब इस्लाम कबूल किया था सारे क्या थे? वो हनफी थे। यहां तक कि आज जो ये कह रहे हैं ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैं हनफी नहीं हूं, तो वो नहीं है तो उसके अब्बा हनफी थे, अब्बा नहीं हो तो दादा हनफी थे, दादा नहीं तो परदादा तो कंफर्म क्या थे? हनफी।